गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज सुबह मैं बना रही हूँ ये वीडियो 8:30 बजे। मेरा ऐसे ही दिमाग में आया कि कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि हीलर हम तो नहीं हैं, पर हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि इट्स वेरी सिंपल। किसी की हेल्प करने के लिए, किसी हीलर बनने, या तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी मास्टर हैं या रेकी आपने सीखी हुई है, सिंबल्स आपने सीखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने, हीलिंग की मोडालिटीज़ आपने सीखी हुई हैं। नो, एक सच्चा और सुंदर हार्ट जो होता है, दिल होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए करना चाहता है, दूसरों को हेल्प करना चाहता है, जो दूसरों के लिए प्रेयर करता है, वो इनफ होता है एक हीलर बनने के लिए। उसके बाद जर्नी हो जाती है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट। और सबसे पहली बात ये होती है कि भगवान क्या चाहता है। भगवान आपको एक हीलर बनाना चाहता है, तो उसने आपको एक सुंदर हार्ट क्यों दिया है। कुछ लोग बहुत गंदे होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, बहुत ही गंदा हार्ट होता है लोगों का, बहुत बुरा सोचते हैं दूसरों के लिए। और कुछ लोग तो बहुत ऐसे होते हैं जो बुरा करते भी हैं। मैंने बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत गंदा करने वाले। आप लोगों को तो पता ही है, और आपको ये नहीं पता कि किस तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं। हम लोग जो हीलर्स हैं वो क्या करते हैं, हम लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, हम वाइट मैजिक करते हैं। अब आप कहेंगे वाइट मैजिक क्या होता है। अब जैसे कोई भी हीलिंग मोडालिटी होती है, रेकी होती है, या कोई एंजल्स को बुलाना होता है, एंजल्स से आप लोगों की हेल्प करते हैं जैसे, तो वो होती हैं वाइट मैजिक। मतलब एक आप मैजिक क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए, अपने लिए भी कर सकते हैं, लोगों के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें आपने इंटेंशन डाली कि हाँ, ये इंसान ठीक हो जाए या इसका भला हो। ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आराम से अपने घर पे बैठे हुए हैं, और आपको एकदम बाहर से कोई आवाज़ आती है, जैसे कि एकदम कोई बहुत फास्ट बाइक या कार चला रहा है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई एकदम बहुत बच्चे होते हैं आजकल जो 17-18 साल में बाइक वगैरह माँ बाप दे देते हैं लेके, और वो चलाने लगते हैं। तो आपने एकदम उनके लिए प्रे कर दो, ठीक है, कि ये जो जा रहा है इसको भगवान बुद्धि दे, इसको भगवान सद्बुद्धि दे, इसके माँ बाप को समझाए कि इस एज में बाइक नहीं देनी है, ठीक है, आराम से चलाए ये बच्चा और ये सेफ रहे। तो आप बन गए ना हीलर। हीलर कोई खास ऊपर से उतर के आने वाले लोग नहीं होते। हाँ ठीक है, चोजन वन तो होते ही हैं, ब्लेस्ड वंस तो होते ही हैं, खास तो होते ही हैं। मुझे पता चला कि मैं खास हूँ व्हेन आई वाज अराउंड 50-51 एज में। जब मैं थी तो मुझे पता चला था। मेरे एक टीचर थे मेरे, तो जिन्होंने मेरे को सबसे पहले मेरे को सिखाना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, तुम एक ब्लेस्ड सोल हो, तुम स्पेशल हो, अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर दो। तो फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं स्पेशल हूँ, ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ। और सच्ची में मैं हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरा बहुत सुंदर और अच्छा हार्ट है। क्योंकि हीलर्स के साथ क्या होता है, बहुत लोग आपको आपको शक करते हैं, आपको सोचते हैं कि ये पता नहीं शायद उलपटांग हर चीज़ें करती है, ये कैसी है, ये अजीब है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब नहीं पता था ना, क्योंकि मेरी जर्नी में क्या है मुझे नहीं पता था, क्या मेरी लाइफ में होना है। सो आई डेंट नो ऑल दिस। तो मैं रो पड़ती थी, कोई किसी ने कुछ कह दिया कि ये क्या कर रही है, ये कैसे काम कर रही है, तो ये कैसे सोच रही है, तू सबके साथ जाना नहीं चाहती, तू सबके साथ मिलना जुलना नहीं चाहती, तू हमें पसंद नहीं करती, तू अलग सी हो गई है। तो ये सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो जबकि हम बिल्कुल बदलते नहीं हैं, पर हाँ, हम हीलर्स को क्या होता है, थोड़ा सा उनको भगवान ईश्वर उनको गाइडेंस देते हैं कि अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को आपने हील करना है। आपको यूनिवर्स आपको हीलिंग एनर्जीज देता है। आपको मन करता है कि आप अकेले बैठो, अपने से बातें करो, अपनी हीलिंग करो, अपने अंदर झांको।
तो इसके लिए नेचुरली आप रश में या बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के तो आप नहीं कर सकते ना। और ये चीज़ कभी भी आ जाती है आपके अंदर, एकदम एकदम आना शुरू हो जाती है आपके अंदर, गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपको एकदम लगेगा आपके आसपास से कोई निकला है, या आपको लगेगा हाँ मेरे साथ कोई है। कभी आपको बहुत बुरा लगेगा, कभी आप एकदम रो पड़ोगे, कभी आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब कोई आसपास अच्छी एनर्जी आपके पास है। और कभी आपको एकदम बुरा सा लगने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके पास ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कोई ऐसी शक्ति है जो कि आपका बुरा चाहती है, अच्छा नहीं चाहती। आपको उसको कैसे डील करना है वो तो आपको भगवान धीरे धीरे सिखा देता है। तो अच्छी सोच रखना, वाइट मैजिक करना, अच्छे लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा समझना, और लोगों को गाइड करना। अब जैसे मैं एफर्मेशंस डाल देती हूँ, तो ये तो कोई भी डाल सकता है ना, तो आप हो गए ना हीलर। ज़रूरी को ना आपको सिंबल्स बनाने आए, तो आपको रेकी आए, या आपको और कोई एफर्मेशन, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं, फिर आपका मन करता है आप अपने आप पढ़ें, आप कुछ ना कुछ करें, सीखें। आपको बहुत सीखने का मन करता है। एक ऐसी स्टेज आई थी जब मैंने, मेरे ख्याल से 1 साल में मैंने आई थिंक 10-12 कोर्स कर लिए थे मैंने, ठीक है। तो इतना मज़ा आता है, तो अब तुमको इन सब चीज़ों में मज़ा आना शुरू हो जाता है, आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, अपनी लाइफ आपकी बदलनी शुरू हो जाती है। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता रहता है, हम कुछ भी नहीं इसमें करते हैं। और जिन लोगों को मेरे से शिकायत है, जैसे कुछ लोगों को हीलर्स से शिकायत होती है कि ये कैसे हो गई है, वो हो गई है, तो ये आप उनसे ना पूछ के तो भगवान से पूछिए जाके, क्योंकि करने वाले सब वही हैं, आपको उस रास्ते में डालने वाले वही होते हैं। हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। सो दे आर द वन हु आर गाइडिंग अस एंड हु आर टेकिंग अस ऑन दिस पाथ। सो तो ये एक जर्नी सी हो जाती है। और जो लोग नहीं इस जर्नी में होते हैं, तो वो इस चीज़ को शायद समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये अपने आप को शायद कुछ समझती है, या ये तो कुछ भी नहीं कर पा रही है, ये तो अपने आप को कुछ वो समझती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों के साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे कर्मास ऐसे हो जाते हैं कि हमारे साथ मैक्सिमम चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो 10 साल से मैं जो एक्सपीरियंस कर रही थी, वो तो खैर कोई समझ ही नहीं पाएगा, जो ऑर्डिनरी लोग नहीं। पर हाँ, हीलर्स ज़रूर एक दूसरे को समझ लेते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कंपनी जो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है वो एक हीलर्स की ही होती है, क्योंकि वो हम एक दूसरे को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो उसके साथ क्या हो रहा होगा, हमें समझ में आती है। या फिर अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली आपको समझ रही है, या आपकी कोई ख़ास ऐसी फ्रेंड है जो उसे, वो नहीं है हीलर, पर हाँ वो समझती है कि नहीं ये कुछ कर रही है तो ज़रूर अच्छा ही होगा, ठीक होगा, बिकॉज़ वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, जो पीठ पीछे आपसे बात करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपके फ्रेंड कैसे हुए, आप मुझे ये बताइए। सो ये सब चीज़ें होती हैं और हमको फेस करनी पड़ती हैं ये चीज़ें, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होती, हम उनको माफ़ करते रहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती ही नहीं होती है। सो आप भी हीलर बन सकते हैं। दूसरों के बारे में अच्छा की सोचिए, अच्छा कीजिए एंड प्रेयर कीजिए। आप बन गए हीलर, तो बनिए और अगला साल शुरू कीजिए ऐसा है एक हीलर बन के। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।